स्वागत है आपका कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित शर्मा आपके बीच डील कर रहा था ठोस अवस्था। इसका लेक्चर फर्स्ट आपके बीच हम लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताया था ठोस अवस्था की बेसिक डेफिनेशंस, क्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड और सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध और आणविक बंध के बारे में अपन ने आपके बीच बताया था। ठीक है, आज अपन डील करेंगे, शुरुआत करते हैं त्रिविमीय जालक। अब त्रिविमीय जालक होता क्या है? ठीक है, तो त्रिविमीय जालक को चालू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो त्रिविमीय जालक होता है, अपन ने पढ़ा था क्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है? नियमित होती है। उसको ही क्या बोलते हैं? त्रिविमीय जालक। माना कि अपना क्रिस्टलीय सॉलिड इस प्रकार से है। अब इसके अवयवी कण माना कि ए है, इसकी व्यवस्था नियमित है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसकी व्यवस्था क्या हुई? नियमित व्यवस्था। तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय जालक। अब माना कि एक अपने पास एक क्रिस्टल है पूरा। अब इस क्रिस्टलीय जालक में पूरे जालक को एनालिसिस करना है अपन को, इसका प्रारूप प्रतिरूप निकालना है अपन को। तो क्या करेंगे? पूरे का निकालना थोड़ा कठिन होगा, इसमें से एक पार्ट को अपन बाहर निकाल लेते हैं। एक पार्ट को बाहर निकाल लेंगे तो उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ठीक है ना, यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल को बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल निकाला अपन, एक पूरा एक यूनिट सेल निकाल लिया। ये अब माना कि अपना एक यूनिट सेल है, इसमें ये डिस्टेंस क्या हुई? अक्षीय दूरी a, ये अक्षीय दूरी क्या हो गई? b, और ये अक्षीय दूरी हो गई c। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां देखना, ये इस प्रकार से एक लेटिस है। ये दूरी हो गई a, ये हो गई b और ये हो गई c। तो इनकी अच्छी दूरी हो गई a, b और c। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन कि जो ये लेटिस है इसका पुनरावृत्ति हो रही है कि लेटिस में? हाँ, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब इस जो क्रिस्टल है इसमें अक्षीय दूरी a, इन अक्षीय दूरी के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा अल्फा, बीटा और गामा। इनको बोलेंगे अपन अक्षीय कोण। अब अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर जो क्रिस्टल है अपन को इसको 7 भागों में बांटा गया है, 7 जालकों में बांटा गया है। इनको अपन क्रिस्टलीय समुदाय के नाम से जानते हैं। ये क्रिस्टलीय समुदाय क्या होते हैं? क्रिस्टलीय समुदाय होते हैं, वो होते हैं घनीय, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, त्रिसमनताक्ष, चतुर्भुज आदि। इन प्रकार से अपन इसको षटकोणीय, ये अपने क्या होते हैं? 7 प्रकार के क्या होते हैं? अपने जालक होते हैं, या बोल सकते हैं इनको अपन क्रिस्टलीय समुदाय बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन क्रिस्टलीय समुदायों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्रिस्टलीय समुदायों को पढ़ते हैं तो देखते हैं क्रिस्टलीय समुदाय को बीच क्या क्या कौन सी दूरी होगी? एक होगी दूरी होगी, उसको डिनोटेड करेंगे ए, बी और सी के द्वारा। और अक्षीय कोण क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पे एक सारणी बनाएंगे अपन, वो होगी क्रम संख्या। ठीक है, यहां पे होगा क्रिस्टलीय समुदाय, लिखेंगे यहां पे, यहां पे लिखा क्रिस्टलीय समुदाय। अब यहां पे आएगा अक्षीय कोण, अक्षीय दूरी।
यहां पे लिखेंगे अक्षीय कोण, और यहां पे होगा समुदायों की संख्या। कौन से समुदाय की संख्या? जो क्रिस्टलीय समुदाय होंगे उनकी संख्या होगी। तो ये होंगे 7 अपने, ठीक है ना। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी? सिंपल सी है, कैटोरा, एच एम और ये टी। कट सी से क्या बनता है? सी से बनता है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? घनीय, ठीक है ना। अब आता है टी। टी से बनता है टेट्रागोनल। टी से क्या बन रहा है अपना? टेट्रागोनल। ओ से क्या बनेगा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। इससे क्या बनेगा? आर से रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। एच से बनेगा क्या? हेक्सागोनल। एम से बनेगा मोनोक्लिनिक। इससे बनेगा ट्राइक्लिनिक। आपको बता दें, जो सॉलिड स्टेट्स के नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब टेट्रागोनल का मतलब हो गया, टेट्रागोनल का मतलब हो गया अपना चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब हो गया समचतुर्भुज। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब हो गया समचतुर्भुज। रोम्बोहेड्रल का मतलब हो गया त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष। हेक्सागोनल का मतलब हो गया षटकोणीय। हेक्सागोनल का मतलब क्या हो गया? षटकोणीय। मोनोक्लिनिक का मतलब हो गया त्रिनताक्ष, सॉरी एकनताक्ष। मोनोक्लिनिक का मतलब हो गया एकनताक्ष। और वहीं ट्राइक्लिनिक का मतलब हो गया त्रिनताक्ष। ट्राइक्लिनिक का मतलब हो गया त्रिनताक्ष। अब इसमें अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण और समुदायों की संख्या अपन, अब अक्षीय दूरी देख रहे थे अपन। इसकी अक्षीय दूरी होगी a बराबर b बराबर c, मतलब तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी। इसमें a बराबर तो b होगा, लेकिन जो c है वो इक्वल नहीं होगा। अब समचतुर्भुज में क्या देखते हैं? इसमें तीनों जो दूरी होगी वो तीनों दूरी इक्वल नहीं होगी। अब रोम्बोहेड्रल की बात करें, त्रिसमनताक्ष की बात करें, तो इसमें दोबारा पुनः a बराबर b बराबर c होगा। अब षटकोणीय में a b होगा, लेकिन c के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे a b और c तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। अब त्रिनताक्ष की बात करते हैं, इसमें भी a नॉट इज इक्वल टू b नॉट इज इक्वल टू c, इसमें भी यही कंडीशंस आती है।
अब बात करते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण क्या होता है आपको पता था, अल्फा बीटा गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अक्षीय कोण होंगे अल्फा बीटा और गामा का मान होगा कितना, 90 डिग्री। किसके लिए, घनीय के लिए अक्षीय कोण होंगे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे। अब यही टेट्रागोनल चतुष्कोणीय के लिए होगा अल्फा बीटा और जो गामा होंगे इसमें भी 90 डिग्री ही होंगे। वहीं समचतुर्भुज में देखते हैं अल्फा बीटा और जो गामा है वो भी 90 डिग्री के ही इक्वल होंगे। अब रोम्बोहेड्रल त्रिसमताक्ष की बात करें, जो अल्फा बीटा और जो गामा है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। अब जब षटकोणीय की बात करें, षटकोणीय में क्या आएगा, जो अल्फा और जो बीटा है ये तो 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो कितने डिग्री का एंगल रखता है, वो 120 डिग्री का एंगल रखेगा। अब एक नताक्ष की बात करें, एक नताक्ष में आता है अल्फा बीटा तो रखते हैं 90 डिग्री का एंगल, लेकिन जो अपना गामा है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं रखता। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन बनती है, इनको याद रखना जरूरी होता है। यहाँ तो सिंपल है 90 है, 90 नहीं है, लेकिन कौन से क्रिस्टलीय समुदाय में गामा जो अक्षीय कोण है वो 120 डिग्री का बनेगा, ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो ये कौन सा बनेगा, 120 डिग्री का षटकोणीय में आपको ये एंगल बनेगा। अब त्रिनताक्ष की बात करते हैं, त्रिनताक्ष में क्या होता है, ये स्पेशल कंडीशन है, अल्फा बीटा और जो अपना एंगल है गामा, वो तीनों कंडीशनों में 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इन सब में 90 डिग्री के पार्ट कुछ ना कुछ पार्ट इक्वल है, लेकिन जो ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं, त्रिनताक्ष की बात करते हैं, इसमें कोई सा भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं मिलता अपन को। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से कि समुदायों की संख्या, समुदायों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो समुदाय हैं वो होते हैं 14, जिनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रेविस समुदाय, ब्रेविस जालक भी बोलते हैं, ब्रेविस जालक बोलते हैं। अब बात करें घनीय की, घनीय में क्रिस्टल समुदायों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये आप एक बार उतार लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट हेक्सागोनल और ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो केस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एक एक नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब इसमें अक्षीय समुदायों की संख्या, समुदायों की संख्या है, घनीय में होगी समुदायों की संख्या 3, इसमें 2, इसमें 4, 1, 1, 2 और 1, टोटल मिला के कितने हुए 14, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रेविस जालक। ठीक है, अब ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि इसमें चारों समुदाय जो भी जालक हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं घन की, एक क्यूब की, उसमें अपन कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने अंतः केंद्र होते हैं एक ही घन में, जिससे कि अपन यूनिट सेल में एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी और सिंपल क्यूबिक की अपन निकाल सकते हैं। उससे ही अपन बॉइड की संरचना, जो रिक्तियां होंगी वो अपन पता लगा सकते हैं। इसके उसके बिना अपन कुछ भी पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितनी % रिक्तियां मिलेगी, कितनी % रिक्तियां नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं घन की। तो घन जस्ट लाइक एक ऐसा मिलता है अपन को, ऐसे दिखने में ऐसा होता है। अब इसको मानो घन ही मानो, इसमें ये माना कि ये है A, ये B और ये पीछे आ रहा है वो हो गया C,
ये कौन सी होगी? अक्षीय दूरी। ए और बी के मध्य जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे अल्फा। बी और सी के मध्य जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे बीटा। और सी और ए के बीच जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे अपन गामा। ठीक है ना, याद रहेगा अपन को अच्छी ढंग से। ये अपना एक घन है, ठीक है। अब इस घन में जो डिस्टेंस बताई थी आपको ए बी और सी और गामा एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा। इन अल्फा ए बी और सी दूरी जो अक्षीय दूरी थी, अल्फा बीटा और गामा, ये कौन से हो सकते हैं अपने? कोण, अक्षीय कोण हो सकते हैं। ठीक है ना। अभी अक्षीय कोण होंगे। अब अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण को अपन यहां पे बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। अब ये पैरामीटर घन में कितने पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पैरामीटर होते हैं अपने पास। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक घन में कितने पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं? एक घन में 6 पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इस घन में कितने कोने हैं। तो इस घन में कोनों की संख्या होगी, कोने हैं 8। इसमें 8 कोने, 1 2 3 4 तो ऊपर और 4 नीचे। जैसे लाइक कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में आप देख सकते हैं कितने कोने हैं। इसमें फलक होंगे 6 फलक होंगे। कोने 8, फलक 6, किनारे होंगे, कितने किनारे प्रेजेंट है? 12 किनारे प्रेजेंट है। अंतः केंद्र कितना होगा? 1, जो कि सेंटर में होता है। हर चीज का अंतः केंद्र क्या होगा? एक ही अंतः केंद्र प्रेजेंट होगा। अब अपन बात करें किसके लिए? यूनिट सेल के लिए। ठीक है ना। अब यूनिट सेल के लिए अपन देखेंगे कि जो कोने होंगे वो कोने कितने हैं। कोने की संख्या है टोटल 8 और एक यूनिट के लिए कितने होगा? 1/8। तो कोनों की संख्या एक यूनिट के लिए होगी 1। अब देखेंगे फलक टोटल फलक कितने होते हैं? 6। एक यूनिट के लिए फलक कितने होंगे? 2। तो 1/2 तो 1 फलक होगा। ये हो गए 3 फलक। अब किनारे कितने होंगे? 12 किनारे हैं। एक यूनिट सेल के लिए कितने होंगे? 3 किनारे। अब अंतः केंद्र कितने हैं? अंतः केंद्र है 1 × 1/1। तो एक ही अंतः केंद्र रहेगा यूनिट सेल के लिए भी। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के लिए। अब एकक कोष्ठिका होती क्या है? क्या एकक कोष्ठिका होती क्या है? एकक कोष्ठिका क्या होता है? जो क्रिस्टल जालक होगा, एकक बहुत इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्ठिका, ठीक है। एकक कोष्ठिका क्या होगा? जो अपना क्रिस्टलीय जालक है उसका सरलतम सबसे छोटा वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका कहलाएगा। अब एकक कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? पहली तो है आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। दूसरा है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। कौन सी होती है? केंद्रीय
एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है, एक आद्यिक कोष्ठिका, एक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। वही बात करें केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ये भी तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपके बीच देखते हैं। वो होते हैं, एक तो होता है एफसीसी फलक केंद्रीय, एक होता है ईसीसी एंड सेंटर क्यूब, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये तीन प्रकार से होते हैं। आदि एकक कोष्ठिका को अपन एससीसी सिंपल सेंटर्ड क्यूब भी बोलते हैं। इनका डिस्कशंस अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक तो एससीसी, एफसीसी, ईसीसी और बीसीसी के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वॉइड्स, रिक्तिका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रस वॉइड्स के बारे में, और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अब तक एनसीईआरटी की एग्जामों में कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस को अपन आपके बीच डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और आपको ठोस अवस्था के जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इसके नोट्स उपलब्ध हो सकते हैं। और आप चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।